आका करीम ने अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत की, और आका करीम जो उम्मत से मोहब्बत करते हैं उसका तो कोई किनारा ही नहीं, जो हुजूर मोहब्बत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला, इनके चेहरे का आलम कुछ अलग ही था। ये इनका जो रंग था वो सिया रंग था, और इनके चेहरे पर बड़े बड़े दाने भी थे। तो लोग इन्हें देखते तो इनसे दूर चले जाते, और ख़ासकर बच्चे इनसे डरते। तो ये जंगल में निकल जाते। सिर्फ अगर इनसे कोई मोहब्बत करता तो इनकी वालिदा थी, वो इनसे बड़ी मोहब्बत करती। जब रात में मगरिब का वक्त करीब आता और सूरज गुरूब हो जाता तो ये अपनी वालिदा के पास आ जाते, और जब सूरज गुरूब होता तो ये जंगल की तरफ निकल जाते, इसलिए कि इनसे लोग जो है डरते और इनसे दूर रहते। इनका रंग जो सिया था। फिर जब एक मरतबा ये जंगल में बैठे हुए थे तो एक काफिला का वहां से गुजर हुआ, तो आका करीम का चर्चा किया उस काफिले ने। कहा कि यार, एक ऐसा शख्स भी है, उसका चेहरा बड़ा नूरानी है कि वो हर किसी से प्यार करता है और हर एक से प्यार करता है। ये तो बैठे हुए थे, इन्होंने सुन लिया, तो ये आगे बढ़े और आगे बढ़कर उनसे कहा वो कौन है जो हर एक से प्यार करता है, मैं उसकी तलब में हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। कहा कि वो मदीने में मिलेगा, और मदीने में एक मस्जिद है, वहीं तुम्हें मिल जाएगा और उससे मुलाकात हो जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद निकले, तो जब मदीने पहुंचे तो वहाँ इन्होंने मस्जिद तलाश की। एक से पूछा कि यहाँ मस्जिद नबी कहाँ है, किसी ने बताया मस्जिद नबी करीब ही है। तो वो वहाँ पहुँचे, और फिर जो है आका करीम को जो है आड़ से देख रहे थे। आका करीम की निगाह पड़ गई, और आका करीम ने करीब बुलाया उन्हें, और बुलाने के बाद कहा तुम दूर से क्यों देख रहे थे, मेरे पास फ़ौरन आ जाते, अगर मेरी ही चाहत थी। वो फ़ौरन आ गए। कहा कि यार रसूलल्लाह, मुझे ज़माने में कोई प्यार नहीं करता, हो सकता आप ही मुझसे प्यार नहीं करें, इसलिए मैं दूर था आपसे, और आपने इशारा दिया, मैं फ़ौरन आ गया। तो आका करीम ने फरमाया कि मैं तो हर एक से प्यार करने के लिए आया, हर एक से मोहब्बत करने के लिए आया, और ज़माने में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आया। तो कहा कि यार रसूलल्लाह, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ मेरी वालिदा के अलावा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे प्यार करते तो मैं ज़िंदगी आपकी चौखट पर बसर करूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद आका करीम के बारगाह में रहने लगे, और आका करीम की इन्होंने बड़ी खिदमत की, और आका करीम इनके लिए बड़ी दुआएं देते। फिर एक दिन ये मस्जिद नबी के सहन में बैठे हुए थे। कहा कि यार रसूलल्लाह, मेरे लिए कोई रिश्ता देखिए, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हुजूर मुझे लड़की देगा कौन, मुझे तो कोई लड़की भी नहीं दे सकता, कोई मेरा रिश्ता कबूल करेगा। तो हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल्ला, बताओ तुम कौन सी लड़की से मोहब्बत करते हो, बताओ, मुझे बताओ। अगर जो लड़की तुम्हें पसंद आए मदीने में, मैं उससे जो है तुम्हारा निकाह करूँगा और उससे तुम्हारा रिश्ता कबूल कराऊँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया। कसीर सहाबा की तादाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, और कहा कि अब्दुल्ला के लिए रिश्ता तलाश करो। मदीने में सबसे ज़्यादा तो खूबसूरत लड़की है और नेक सीरत लड़की है, हज़रत अब्दुल्ला को उनसे निकाह करना। तो एक सहाबी बोल पड़े कि या रसूलल्लाह, मदीने के एक ताजिर है और उसकी बेटी नेक सीरत है और खूबसूरत है, अगर वो निकाह रिश्ता कबूल कर ले तो। आका करीम ने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि जाओ, तुम ही रिश्ता लेकर जाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद ने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे कौन अपने घर के अंदर दाखिल करेगा, मेरी शक्ल देख कर ही लौटा देगा। तो कहा कि मैंने भेजा, तुम जाओ। तो वो दरवाजे पर फ़ौरन जाते हैं उसके, और दरवाजे पर आवाज़ देते हैं, और फिर वो मोहब्बत से अपने घर के अंदर लेता है। फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हारा आना कैसे हो। कहा कि हुजूर ने भेजा है और मैं आपकी बेटी से रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। कहा कि तूने अपने आप को देखा है, और मेरी बेटी कहाँ और तू कहाँ। कहा कि हुजूर ने भेजा है। जब इतनी बात उस लड़की ने अंदर जो बैठी हुई थी उसने सुना, तो फ़ौरन कहा कि बाबा, आप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं कि जब हुजूर ने भेजा तो हमें रिश्ता कबूल है। जब हुजूर ने भेजा, देख रहे हो कि किसका पैगाम है, हुजूर का पैगाम है, और आप इनकार कर रहे हैं। कहा कि ये रिश्ता मुझे कबूल है। उसने अंदर से कह दिया कि ये रिश्ता मुझे कबूल है, अगर हुजूर ने भेजा तो शख्स ने कहा कि अगर हुजूर नहीं भेजते तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूं। तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कहा कि या रसूलल्लाह, रिश्ता कबूल हो गया। तो हुजूर ने कहा कि कल सुबह फजर की नमाज के बाद तुम्हारा निकाह कर देंगे हम, अब तुम अपनी ज़रूरियात का कुछ सामान खरीद लाओ। जब ये सामान खरीदने के लिए गए तो असर की नमाज उन्होंने पढ़ी। जब असर की नमाज पढ़ी तो वहाँ एक ऐलान लगा कि कल हुजूर एक जंग की क़ियादत में निकलेंगे और चंद सहाबा की तादाद भी हुजूर के साथ होगी। जब इन्होंने सुना, कहा कि यार शादी तो बाद में भी हो जाएगी, हुजूर की इत्तिबा पहले है, हुजूर की इत्तिबा करेंगे और हुजूर के पीछे चलेंगे। इन्होंने हुजूर के बगैर बताए इस बात को दिल में उतार लिया।
और जब हुजूर कल फजर की नमाज के बाद सहाबा को लेकर चले तो ये सहाबा की तादाद पहले पहुंच गई और हुजूर भी पहले पहुंच गए। जब जंग शुरू हो गई ये भी पीछे से पहुंच गए, तलवार इनके हाथ में और इनके चेहरे पर चादर थी। और जब ये जंग में लड़ना शुरू किया तो बड़ी शान बान के साथ ये लड़े और इन्होंने सफ़ों को, यहूदी और मुशरिकों की सफ़ों को चीर कर रख दिया। तो आके करीम ने फरमाया कि उमर ये कौन है कि जो अपने चेहरे पर कपड़े डाले हुए है और यहूदियों से मुकाबला कर रहा, ये कौन है जो मुशरिकों के गर्दन उड़ा रहा है। कहा कि हुजूर अब्दुल्ला बिन असवद लग रहे हैं। तो हुजूर की आंखों से सांसें जा रही। कहा कि मैंने तो कल इनसे निकाह के लिए कह दिया था कि कल मैं फजर की नमाज के बाद अपना निकाह कराऊंगा, और ये क्यों आ गए। इतने में एक यहूदी ने वार किया और वो जो है घोड़े से नीचे गिर पड़े, और जैसे ही गिरे तो आके करीम और हजरत उमर करीब पहुंचे थे, देखा कि यकीनन हजरत अब्दुल्ला बिन असवद थे। तो हुजूर ने रोना शुरू किया और अपने हाथ उठा दिए। फौरन जो हजरत जिब्राइल हाजिर हुए। कहा कि महबूब गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने 70 हूरें इनकी निकाह में दी, आपको कोई फिक्र करने की और गम की कोई बात जरूरत नहीं है, हमने आपका वादा हमने पूरा कर दिया, हमने 70 हूरें इनकी निकाह में दे दी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस से साबित हुआ कि जो किसी से मोहब्बत न करे हुजूर उससे मोहब्बत करते हैं।